गुरुग्राम में लगातार बिजली कटौती का संकट बढ़ता ही जा रहा है। वहीं गुरुग्राम से लेकर पूरे हरियाणा में बिजली कटौती का संकट भारी पड़ रहा है इंडस्ट्रीज पर। जी हां, बिजली से चलने वाली सभी इंडस्ट्रीज अब खतरे में है। कुछ इंडस्ट्रीज की हालत ये हो चुकी है कि वो बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। इसमें अगर हम छोटी इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो अपना खर्चा डीजल से नहीं चला सकती हैं, यानी कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो जैसे तैसे डीजल के साथ और जनरेटर के साथ काम जरूर कर रही हैं, पर इसमें कई लोगों की नौकरी जा चुकी है क्योंकि इतने लोगों को और इतनी मशीनें चलाने का ना तेल है, ना इतनी महंगाई में चलाया जा सकता है। वहीं बिजली कटौती का संकट जब इतना भारी हुआ तो हम पहुंचे IMT मानेसर इंडस्ट्री एसोसिएशन प्रेसिडेंट के पास, पवन यादव, जिन्होंने इसमें अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से बिजली संकट भारी पड़ रहा है पूरे हरियाणा पे। जब सरकार को पता था कि इस तरह से बिजली संकट आने वाला है तो उन्हें पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो इंक्रीज हो रहा है वो पहली बार इस तरह का संकट देखने को मिला है पिछले 7 सालों में। उन्होंने कहा अपनी बातचीत में कि किस तरह से 7 सालों में डिमांड से अक्सर ज़्यादा रही है बिजली की सप्लाई, यानी कि जितने की ज़रूरत है हमेशा उससे ज़्यादा ही बिजली सप्लाई हुई है, परंतु ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से बिजली का संकट देखने को मिल रहा है। वहीं जहां उन्होंने बताया कि 500 मेगावाट सरकार ने देने की बात ज़रूर की है जल्द ही, परंतु इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि इस प्रदेश में पूरे 2000 मेगावाट की ज़रूरत है सप्लाई की, परंतु अब इस पर काम चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि किस तरह से बिजली संकट उन छोटे इंडस्ट्रीज पर पड़ता जा रहा है, क्योंकि छोटी इंडस्ट्रीज जल्द ही बंद हो जाएंगी। जिस तरह से बिजली संकट भारी पड़ रहा है उनके बस का नहीं कि वो कोप अप कर पाए और डीजल के साथ इस तरह का काम कर पाए। जहां बिजली का खर्चा बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए 4 लाख का आता था बिल, वही डीजल का खर्चा 14 लाख का पड़ रहा है, यानी इतनी भारी कीमत पर नहीं चलाया जा सकता। और क्या क्या उन्होंने इसके अंदर कहा आप खुद सुन लीजिए। देखिए, स्टेट ऑफ हरियाणा और क्लोजर स्टेट्स जो भी है वहाँ भी और पूरे भारतवर्ष में जैसा हमें सुनने में आ रहा है बिजली की दिक्कत है। तो पूरे भारतवर्ष की तो क्या बात करें, अगर स्टेट ऑफ हरियाणा की हम बात करते हैं तो बिजली की वजह से बहुत दिक्कतें हो रही है। इंडस्ट्रीज़ को कुछ को जिनकी कैपेसिटी नहीं है डीजल से जनरेटर चला के प्रोडक्शन करने की, उन लोगों ने फैक्ट्रियाँ बंद की है, और बाकी जिन लोगों पर प्रोडक्शन का प्रेशर है उन लोगों ने जनरेटर से प्रोडक्शन कर रहे हैं। बट वो कॉस्ट जो पावर के अगेंस्ट हमने कैलकुलेशन की हुई है, अगर डीजल 3 गुना महंगा है उसको चला के अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो वो कहीं भी वाइबिलिटी नहीं है और प्रॉफिटेबिलिटी आएगी नहीं। उससे कहीं ना कहीं हमें नेट लॉस होने वाला है। एक कंपनी जो बिजली का बिल 4 लाख होता था, आज वही डीजल का बिल 14 लाख या 15 लाख रुपये दे रहे हैं। तो उससे लॉन्ग टर्म में तो ये चल नहीं पाएंगी। और अगर स्टेट को पता था कि हमारी पर एनम 10% से इंक्रीज हो रहा है यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर, उसके अलावा अगर शॉर्टेज हो रही है तो दोनों चीज़ों में जब बैलेंस नहीं बन रहा था तो स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको पहले से प्लान करके चलना चाहिए था और उस प्रोबेबिलिटी को 100% अचीव करना चाहिए। तो सप्लाई डिमांड के बीच का जो गैप है वो कहीं ना कहीं किल कर दिया जाता। आज इंडस्ट्री की ग्रोथ पे जो स्टेट ऑफ हरियाणा में एक कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया है, वो नहीं लगता। तो हमें अब तो ये सिचुएशन है कि अभी स्टेटमेंट आई है गवर्नमेंट की कि 15 अप्रैल से हमें 500 मेगावाट का अभी भी पावर सपोर्ट मिलेगा, बट डिमांड जो है वो 2000 मेगावाट की जो एडिशनल है। अभी बिजली 8 घंटे गवर्नमेंट बंद करके काम चलाना पड़ रहा है हमें, और वो तो है जो पहले से इन्फॉर्म्ड कट्स हैं, और 2 से 3 घंटे नॉन इन्फॉर्म्ड कट्स हैं जो दिन में भी लगते हैं रात के अलावा। तो ऐसे में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है इंडस्ट्री को, और जो ग्रोथ का पहिया वो बिल्कुल ही रुक चुका है। तो हमें जैसे दूसरे स्टेट्स का भी पता है, तो हम तो ये कहेंगे पूरे इंडिया के लिए ये काफ़ी लॉस मेकिंग हो गया है, और गवर्नमेंट को जितना जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम से बाहर लेके आना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जो थोड़ी सी कहीं ना कहीं पुअर इंडस्ट्रीज़ है या वीक इंडस्ट्रीज़ है या सिक इंडस्ट्रीज़ है वो इसमें कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगी, और उसके बाद अगर पावर सप्लाई 100% भी रहेगा तो उससे दिक्कत होने वाली है और वो दोबारा इंडस्ट्री चल नहीं पाएगी। हम बड़े सरप्राइज है, पिछले 7 साल पहले बिजली की शॉर्टेजेस थी, लेकिन 7 साल में गवर्नमेंट ने इतना अच्छा मेंटेन किया था। डिमांड वर्सेस सप्लाई में हमेशा सप्लाई ज़्यादा थी, एक्सेस सप्लाई थी पावर हरियाणा के पास, लेकिन अभी पावर शॉर्टेज आ रही है और वो इस साल आई है। तो हम खुद सरप्राइज है और देखते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करें।
तो जैसा कि आपने सुना, बिजली कटौती को भी लेकर इन्होंने बताया कि 8 घंटे तो रात को कट ही रहे, पर तो दिन के भी जो 2-3 घंटे कट रहे हैं वो भी अपने आप में एक समस्या बनी हुई है। अब देखना यह है कि बिजली संकट को लेकर जो त्राहिमाम मचा हुआ है वो कब खत्म होता है। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपके लिए गुरुग्राम से लेकर आए थे, और गुरुग्राम की ऐसी अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।